जय हिंद दोस्तों। देश की बात कार्यक्रम में मैं नवीन सक्सेना एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूं। आज 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम जो कि घोषित हुए हैं, जिनमें से 3 राज्य साफ तौर पर भाजपा की ओर और एक राज्य कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा बदलाव आया कैसे, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। चूंकि मध्य प्रदेश में जैसा कि पहले से ही दिखाई दे रहा था, भाजपा लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूरे चुनाव में डबल इंजन की ताकत भरपूर रूप से दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान का जादू मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर चला है। मामा पर पूरे प्रदेश का विश्वास अभी भी भरपूर कायम है। मैंने कई मध्य प्रदेश के ग्रामीणों से बातचीत करी जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश में जाकर वोट डालने के लिए आए। यह दिखाता है कि मामा पर लोगों का भरोसा कितना कायम है। सबसे ज्यादा लाडली बहना योजना ने कमाल कर दिखाया है और इससे ऐसा लगता है कि विकास के कार्य अंतिम पंक्ति के आदमी तक पहुंच रहे हैं, वरना इतना ज्यादा जबरदस्त समर्थन किसी भी व्यक्ति को मिलना या पार्टी को मिलना एक असंभव सा कार्य है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारी ओहापोह और कड़ी टक्कर के बाद भाजपा ही विनर के रूप में दिखाई दे रही है और बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में वोट गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम की एक जो बड़ी खासियत रही वो थी कभी न हार मानने की। भरपूर मीडिया ने कड़ी टक्कर का संकेत दिया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के राष्ट्रीय नेता लगे रहे और अंत में कामयाबी उनके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने जा रही है और रमन सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हमेशा की तरह परंपरा बरकरार रही है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां भी राष्ट्रवादी लहर का भरपूर असर दिखाई दे रहा है। भारी मेहनत जो कि अशोक गहलोत के द्वारा की गई, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा जो कि प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे के द्वारा चलाया गया, उसका भरपूर असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में संभावित मुख्यमंत्रियों में वसुंधरा राजे के साथ साथ बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी और भी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में। तेलंगाना में कांग्रेस भी बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस के बहुत अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी परिवारवाद का दंश उनको झेलना पड़ रहा है, ऐसा दिखाई देता है और रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ज्ञात हो कि रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता पहले रह चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि मानवाधिकार मीडिया पर मैंने जो अपना एग्जिट पोल के संभावित रिजल्ट बताए थे वो बहुत हद तक सही सिद्ध हुए हैं। अधिकतर चैनल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कड़ी टक्कर का संदेश दे रहे थे, लेकिन मैंने क्लियर बताया था कि भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना इन दोनों प्रदेशों में है।